नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले बस प्रधानमंत्री दिखावा कर रहे हैं, मणिपुर में तत्काल में ले लिया जाए सीएम का इस्तीफा। बता दें आप लोगों को, मणिपुर हिंसा पर फिर भड़के राहुल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार का चेहरा आगे कर पीछे खेल रहे लालू प्रसाद यादव। आपको बता दें 2024 के चुनाव के लिए सारी रणनीति बनाई है लालू यादव ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे अब मस्जिद में ईरानियों के, वहां पर मिस्र में जाकर मस्जिद में की लोगों से बात बताएंगे आखिरकार इसके पीछे प्रधानमंत्री की चाल क्या है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल से गरजी ममता बनर्जी, बोले फिलहाल देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी बीजेपी ने फैलाई है और साथ में नफरत भी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, स्मृति ईरानी बौखलाई, बोले भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं लेकिन वो शेर का शिकार नहीं कर पाते। अब बताएंगे दोस्तों शेर कौन है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी को पीडीए से इतनी मिर्ची क्यों लग रही। दरअसल अब पीडीए नाम पर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम पीडीए रखना चाहा है, जिसके ऊपर बीजेपी बौखला रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस को दो टूक, बोले जब तक कांग्रेस की किसी मीटिंग में हम शामिल नहीं होंगे, किसी मीटिंग में जहां पर कांग्रेस होगी, क्योंकि वो हमारा साथ नहीं दे रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल यूसीसी का विरोध करेंगे क्योंकि यूसीसी की देश में कोई जरूरत नहीं, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पीएम मोदी ने आपको बताते चले 609 लोगों को टिकट दिया है दोस्तों पंचायत चुनाव में बंगाल में। ये वही पार्टी है दोस्तों जो मुसलमानों से अभी कुछ दिन पहले तक खार खा रही थी, आखिर अब वो ऐसा क्यों कर रही है, बताएंगे क्या है पीछे का मकसद। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले मणिपुर के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है सरकार ने, कोई मरता है तो मरे, सरकार को कुछ लेना देना नहीं। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि जब वोट लेना होते हैं तो जनता के बीच में जाकर खूब वोट मांगे जाते हैं, लेकिन आज जब मणिपुर जल रहा है तो कोई भी मणिपुर की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि सर्वदलीय बैठकों से कुछ होगा नहीं, क्योंकि सरकार एक्शन ले नहीं रही है। सर्वदलीय बैठक में सबसे बड़ा फैसला तो यही लेना चाहिए कि मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन लगे। आपको बताते चले दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सरकार गिर जाती है, और ऐसे में जाहिर सी बात है बीजेपी राष्ट्रपति शासन तो लगाने से रही, वो अपनी ही सरकार क्यों गिराएगी मणिपुर में। आप समझिए, अगर और किसी राज्य में दोस्तों अब तक ये हो रहा होता तो मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन भी लग गया होता और वो सरकार गिर भी गई होती। लेकिन इस सरकार ने जो है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया। सवाल वही है दोस्तों कि आखिरकार ये जो हिंसा हो रही है मणिपुर में, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर सवालों के जवाब शायद देते भी नहीं है। आपने भी देखा है कि मणिपुर में 50 दिन से ज्यादा हो गए दोस्तों, और एक राज्य जहां पर दो समुदाय आपस में भिड़ा हो समुदाय, तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार को फैसला तुरंत लेना चाहिए था। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी है उसने ही हिंदुत्व कर ये नफरत फैलाई है, वहां के लोगों में भी हिंदुत्व फैलाने की कोशिश की जा रही थी मणिपुर के लोगों में, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि तत्काल में इस पर कोई बड़ा फैसला होना चाहिए सर्वदलीय बैठक में, ताकि मणिपुर के वायलेंस को रोका जा सके। राहुल गांधी ने यह भी सजेशन दिया था दोस्तों कि फिलहाल सरकार को इस मुद्दे पर बात करना चाहिए, लेकिन अब दोस्तों सरकार बात करे या ना करे, एक चीज तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से भाग रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी की दो टूक, बोले अब किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे जहां कांग्रेस होगी। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बात बनती हुई अभी नजर नहीं आ रही है। दरअसल कांग्रेस ने अब तक ये नहीं कहा है कि वो केजरीवाल का साथ देगी जो है यहाँ पर
अध्यादेश कानून के खिलाफ। लेकिन आपको बताते चले केजरीवाल लगातार मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस अपना रुख साफ करे, वो साथ देगी या नहीं देगी। आपको बताते चले बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल हमने कांग्रेस से बात करने की कोशिश की, मदद भी मांगी, लेकिन कांग्रेस ने हमें टाइम नहीं दिया। ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलने का टाइम दिया, ना राहुल गांधी ने दिया। आपको बताते चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की सत्ता को हासिल करना चाहते थे। वो धीरे धीरे कर कांग्रेस को कमजोर कर रहे थे और यही कारण है जो कांग्रेस तपी बैठी है। आपको बता दें पंजाब और दिल्ली दोनों कहीं ना कहीं कांग्रेस के राज्य थे, लेकिन केजरीवाल ने जीत लिए। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस को यह भी पता है केजरीवाल बीजेपी की बी पार्टी बनकर कई बार काम कर चुके हैं। हालांकि हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल ने जो यहाँ पर बीजेपी को घेरने का काम भी किया है। उनका कहना है कि कोई इस लड़ाई में उनका साथ दे या ना दे, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और इस अध्यादेश कानून के खिलाफ जो है यहाँ पर इसको पास किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। दरअसल दोस्तों बहुत जल्दी मानसून सत्र शुरू होने वाला है संसद में, जिसके बाद मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और इस बिल को बीजेपी पास कराने की कोशिश करेगी। लेकिन उधर बीजेपी से लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार है। उनका साफ कहना है कि वो किसी भी हाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, इसको किसी भी तरीके से पास नहीं होने देंगे। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों ये मामला बढ़ भी रहा है लंबा, क्योंकि अभी हमने भी जैसे कि आपसे पहले कहा था कि सही है ये मामले में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के दूसरे नेता, हर कोई इस मामले पर सवाल उठ रहा है और शायद बीजेपी इस मामले से दोस्तों भागने की कोशिश कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली दोस्तों बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी ने फैलाई है देश में नफरत, उसकी हिंदुत्व की राजनीति के कारण देश आज जल रहा है और खास करके मणिपुर भी। आपको बताते चले ओवैसी का कहना है कि बीजेपी यूसीसीआई या यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जानबूझकर लाना चाहती है ताकि वो लोगों के धर्मों में मुंडी घुसा सके। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर इलेक्शंस के वक्त ही ऐसी चीजें करती है, कभी वो महंगाई गरीबी पर बात नहीं करती, वो हमेशा हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इन्हीं चीजों पर बात करती है। आपको बताते चले दोस्तों ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता आए दिन नफरती भाषा का यूज करते हैं, वो लोग आए दिन नफरती भाषा बोलते हैं और उन लोगों को रोका नहीं जाता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूसीसी की क्या जरूरत है, क्या देश में दो कानून चल रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर देश में दो कानून चल रहे होते तो एक बात भी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर जो यहाँ पर ढोंग कर रही है और वो जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रही है कि देश में हम जो है वो यूसीसी बिल लेकर आएंगे। लेकिन सवाल दोस्तों वही है, ओवैसी गलत नहीं कह रहा है। अगर दोस्तों कहीं पर कुछ गलत होता है मान लीजिए, तब दोस्तों हम ये उम्मीद लगा सकते हैं यार कि ठीक है यूसीसी बिल लाने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों आप समझिए जहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है, जहां पर यूसीसी की जरूरत ही नहीं है, अगर वहां पर भी यूसीसी बिल लाया जाएगा तो फिर दोस्तों इसका मतलब तो यही है कि सरकार के जो दिमाग है उसमें कुछ और ही बात चल रही है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेरी बात बिल्कुल 100% सोलाने सच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दोस्तों नफरत को बढ़ावा देती है, नफरत की राजनीति को जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देती है ताकि उसको आने वाले समय में चुनाव में फायदा मिल पाए। लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता इससे वाकिफ हो चुकी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री दोस्तों झूठ तो बोल सकते हैं लेकिन वो जनता का दिल नहीं जीत सकते। इस बार जनता ने सोच लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगी। ओवैसी ने विपक्षी एकता पर भी हमला बोल दिया। ओवैसी ने कहा कि मैं दिल से चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव हार जाए, लेकिन ये तभी हो सकता है जब तमाम विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े, मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, विपक्षी एकता से घबराई बीजेपी ने बदल दिए अपने प्लान। अब दोस्तों बीजेपी अलग प्लान पर काम कर रही है। दरअसल दोस्तों जो बीजेपी लगातार मुस्लिमों से भागती थी वो बीजेपी आजकल मुसलमानों से को टिकट ही टिकट दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी बदल गई है, लेकिन दोस्तों बीजेपी अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है और वो कर भी रही है। कैसे कर रही है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा
इन दोनों ही जगह पर बीजेपी ने अपना एक भी सांसद नहीं छोड़ा है, यानी कि राज्यसभा से भी पूरे मुसलमानों का पत्ता काट दिया है। एक भी कोई इनका जो है राज्यसभा में वो नहीं है एमएलए, ना ही दोस्तों जो है वो लोकसभा में है, यानी कि मुसलमानों को एक एक कर चुनकर निकाला है। बस एक मुख्तार नकवी बचे थे, अब्बास मुख्तार नकवी, उनको भी बीते साल निकाल दिया गया था, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों से मुसलमानों को हटा दिया गया, संसद ही नहीं भेजा गया। अब दोस्तों बीजेपी बदलने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी क्यों बदल रही है समझिए। दरअसल दोस्तों बीजेपी को यह अनुमान हो चुका है कि इलेक्शंस के वक्त मुसलमानों का जो वोट है वो बड़े काम होता है, क्योंकि आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में दोस्तों ममता बनर्जी ने, अमित शाह ये दावा कर रहे थे कि वो बंगाल चुनाव जीतेंगे, 200 से ज्यादा सीटें लाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड बना लिया और भी ज्यादा सीटें जीती, जिसके बाद दोस्तों बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई। अब ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को अब वोट दे रही है दोस्तों, टिकट। आपको बता दें अभी पंचायत इलेक्शंस में 609 मुस्लिमों को जो है यहाँ पर टिकट दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी तो झूठ बोल रही है, हम और भी ज्यादा को देना चाहते थे, लेकिन टीएमसी ने ऐसा होने नहीं दिया। यही नहीं दोस्तों, 609 मुस्लिमों को टिकट तो दिया ही गया है, लेकिन माना यह जा रहा है दोस्तों कि बीजेपी अब मुसलमानों के जरिए दांव खेलना चाह रही है बंगाल में। आप सब जानते हैं बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव भी आएंगे, उससे पहले बीजेपी कह रही है कि जो लोगों ने गलत धारणाएं बनाई हैं लोगों के मन में कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। स्मृति ईरानी बौखलाई, बोले फिलहाल झुंड में तो भेड़िया आते हैं, तो सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर घेर लिया। दरअसल दोस्तों कांग्रेस की तेज तर्रार नेता सुप्रिया श्रीनेत और स्मृति ईरानी, इन दोनों के बीच में दोस्तों आए दिन झड़प चलती ही रहती है एक दूसरे पर वार प्रतिवार। लेकिन ये वही स्मृति ईरानी है दोस्तों जो 410 रुपए की टंकी पर सड़कों पर बैठ जाया करती थी और 410 रुपए की टंकी को दोस्तों कहती थी कि वो तो बहुत महंगी है टंकी, और मनमोहन सिंह साहब जो है वो लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज जब खुद की सरकार है, जब खुद की सरकार दोस्तों सत्ता में है, तो आप समझिए स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। न स्मृति ईरानी ये बोलती है कि आज देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन स्मृति ईरानी इन मुद्दों पर बात भी नहीं करती हैं। यही कारण है जो अब कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के ऊपर सुप्रिया श्रीनेत ने हमला बोला। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि भेड़िया कौन है और श्योर कौन है ये तो जनता अब जान गई है। जो जनता को धोखा दे, जनता से कहे कि मैं महंगाई, गरीबी को खत्म कर दूंगा, कम कर दूंगा, वो कौन है दोस्तों ये आप भी समझ सकते हैं। यही नहीं दोस्तों प्रधानमंत्री की वाहवाही में स्मृति ईरानी कोई कमी नहीं छोड़ती, हमेशा प्रधानमंत्री की वाहवाही करना और उनकी तारीफें करना ये स्मृति ईरानी का काम है। लेकिन दोस्तों एक चीज तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल देश में जिस तरीके की राजनीति चल रही है और जो लोग अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सही बता रहे हैं दोस्तों, वो दरअसल अपना ईमान ही बेच चुके हैं। उनके लिए दोस्तों कोई मतलब नहीं है जनता मरे या जिए, वो लोग सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त हैं और यही इस देश की अब सच्चाई हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। अखिलेश यादव बोले बीजेपी के झटपटाने से कुछ नहीं होगा, इस बार पीडीए जीतेगी पूरी जो है 80 सीटें। आपको बताते चले दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने दावा किया है कि वो उत्तर प्रदेश से ही पूरी 80 सीटें जीतेंगे लोकसभा में। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है जनता को बरगलाने की, लेकिन जनता नहीं मानने वाली। आपको बता दूं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हर बार आती है और जनता से झूठ बोलकर चली जाती है कि वो वोट परसेंटेज पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें वो जो है अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हमेशा जनता से कहती है वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को कम कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। यही बात नहीं है दोस्तों, अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों से भाग रहे हैं, जो उन्होंने जनता से वादे किए थे उसमें से एक भी वादा नहीं निभाया गया। अखिलेश ने कहा कि डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार आपस में ही भिड़ रही है और एक दूसरे के ऊपर ही गरज रही है। उत्तर प्रदेश वाले जो है दिल्ली में छापे मारते हैं, दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश में छापे मारते हैं। आपको बता दूं अखिलेश यही नहीं रुके। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बाबा की सरकार सिर्फ बुलडोजर चलाना जानती है, सरकार चलाना नहीं जानती। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा सिर्फ बोलते हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, पढ़ाई, सिंचाई के लिए कुछ नहीं किया गया। किसान आज भी अपनी एमएसपी की
गारंटी के लिए सड़कों पर बैठ जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो शायद बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो गई है इस मामले में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जनता आपसे सवाल पूछती है, इन मुद्दों पर पूछती है दोस्तों, तो उन मुद्दों के जवाब बीजेपी के पास नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों तमाम नेता इस तरीके की वाणियां भी कर चुके हैं, और मैंने तो पहले भी कहा है कि बीजेपी दोस्तों सिर्फ खुद के फायदे की राजनीति करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे तेजस्वी यादव, बोले विपक्षी एकता की अगली मीटिंग जो है वो शिमला में होगी। आपको बताते चले तेजस्वी यादव का कहना है कि अब माननीय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी ये दोनों मिल चुके हैं, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो बीजेपी को उखाड़ने का काम करते हैं। दोस्तों अब तक का इतिहास रहा है जब जब लालू और नीतीश साथ रहे बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं आ पाई बिहार में। लालू और नीतीश के साथ ने हमेशा बीजेपी को जो है चने चबवा दिए लोहे के। यही कारण है दोस्तों जो माना जा रहा है कि असली गेम के बादशाह तो जो है लालू प्रसाद यादव है। नीतीश का चेहरा आगे कर कर पीछे से लालू प्रसाद यादव गेम खेल रहा है। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने दोनों का जिक्र करते हुए कहा कि माननीय सीएम नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी ये दोनों बहुत सक्रिय है बिहार की राजनीति में। इन्होंने बहुत लंबा समय काटा है बिहार में, ऐसे में ये बिहार के हर पक्ष हर पहलू से वाकिफ हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, बीजेपी डर रही है कि कहीं उसको हार का सामना न करना पड़ जाए, इसीलिए वो विपक्षी एकता से घबराई हुई है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने आज देश में क्या फैला रखा है ये सब देख रहे हैं। देश में नफरत फैलाई जा रही है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़वा देती है बीजेपी, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमारी विचारधारा अलग है। तेजस्वी ने कहा कि इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे और तमाम विपक्ष जो भी मतभेद है लोगों में वो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी करे लेकिन हम हमारी राजनीति का स्तर नीचे नहीं गिरा सकते। हम महंगाई, गरीबी, सिंचाई, महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई इन सब पर बात करते हैं, लेकिन बीजेपी मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमानों पर बात करती है, जिससे न देश का भला है दोस्तों ना खुद का भला है। आप समझ सकते हैं ये बात। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस की अरविंद केजरीवाल को दो टूक, बोले अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोले इनके नेता हमारी पार्टी पर आए दिन हमला बोलते रहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों पार्टियों का तो ऐसा ही है, इनके नेता लोग कभी आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी या कांग्रेस पर हमला बोल देते हैं, तो कभी कांग्रेस के नेता भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोल देते हैं। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में या बंदूक की नोक पर केजरीवाल से ये नहीं कहने वाले कि हम आपका साथ देंगे। आपको बताते चले कांग्रेस ने कहा कि जब हमारी सरकार पर बात आती है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ हो जाती है। यही नहीं, इनके नेता जो है यहाँ पर हमारी सरकार के ऊपर सवाल भी उठाते हैं, तो हम क्यों दें केजरीवाल का साथ। यही नहीं दोस्तों, हालांकि कांग्रेस के ऑफिशियल तरफ से तो ये बोला गया है कि जब तक कांग्रेस कुछ नहीं सोचती ना बोलती तब तक केजरीवाल इंतजार करें। आपको बता दें दोस्तों विपक्षी एकता के लिए हालांकि ये बहुत जरूरी है कि कांग्रेस केजरीवाल का साथ दे देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है जब हम बात विपक्षी एकता की कर रहे हैं तो तमाम लोगों को एक हो जाना चाहिए। हालांकि मैं ये बता दूं आपको कि इससे कांग्रेस से ज्यादा फायदा इन छोटे दलों को है विपक्षी एकता से, क्योंकि कांग्रेस का तो वैसे बीजेपी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। और यही कारण है जो अरविंद केजरीवाल को दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर कांग्रेस नहीं भी मानती बात तो भी कांग्रेस का कुछ नहीं जाएगा तो सिर्फ केजरीवाल का। पिछले दिनों बिहार की बैठक में कांग्रेस ने यह भी कहा था कि वो सीटों के बंटवारे के उसमें जो है अपना नरम रुख अपनाएगी, यानी कि सीटें छोड़ देगी विपक्षी पार्टियों के लिए ताकि वो अपने अपने राज्य में सीटें जीत पाए। जाहिर सी बात है दोस्तों इस वक्त सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं मुहिम छेड़ दी है कांग्रेस ने। और एक चीज तो तय है कि आने वाले समय में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी उखाड़ कर फेंकेगा, क्योंकि मुझे 1977 का वो चुनाव याद आ गया है 1977 का, जहां पर इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दिया गया था ऐसे ही छोटे घटक दलों को अपने साथ मिलाकर, और ये काम किया था हमने। तो ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भी ये राजनीति देखने को मिल सकती है। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी